जैसे जैसे मानव जाति एक विकसित देश की तरफ, एक अपनी जिंदगी को सुधारने वाली जिंदगी की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे ही मौत के घाट उतारने वाली बीमारियां भी आती गईं और जिंदगी को तहस नहस करने में अपना पूर्ण सहयोग निभाती गईं। और वे मानवता के लिए हमेशा एक चैलेंज के रूप में सामने आई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में, जिन्होंने जिंदगी को मौत से डरना सिखा दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला और स्वागत है फैक्ट्स विद अंजलि में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इतिहास में ऐसी कई बीमारियां आई हैं जिनकी वजह से पूरे पूरे शहर, देश स्तर की बात करें तो जो तबाह हो चुके हैं। ऐसे कई एपिडेमिक्स हुए हैं जिनकी वजह से सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। कुछ लोगों के हिसाब से एक नेचुरल प्रोसेस है, तो कुछ लोगों के हिसाब से प्राकृतिक बदलाव। तो नई नई बीमारियों का आना और उनका इलाज नहीं मिल पाना आज की टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन बीमारियों पर जिनकी वजह से कई हजारों लोग मारे गए और साइंस को भी और डॉक्टर्स को भी उन बीमारियों ने भौचक्का कर दिया। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि जिनके इलाज आज तक नहीं मिल पाए हैं। बस उन बीमारियों का प्रिवेंशन ही उनका क्योर है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं HIV एड्स की, जिसकी आज तक कोई इलाज सामने नहीं आया। एक चिंपैंजी से निकली इस बीमारी ने हजारों की संख्या में लोगों को मौत से घाट उतार दिया है। तो आइए उस लिस्ट की तरफ एक नजर डालते हैं जिन बीमारियों ने दुनिया को तबाह कर दिया। एंटोनाइन प्लेग, डेथ 5 मिलियन लोग। लेकिन इस बीमारी की वजह से कई देशों ने अपनी जानें गंवाई, जैसे एशिया के कुछ देश, इटली, इजिप्ट। इस बीमारी का एक और नाम है प्लेग ऑफ गैलेन। इसको स्मॉल पॉक्स या फिर मीजल्स भी समझा जाता है। लेकिन ये बीमारी कुछ अलग थी। इसका कारण ना तो आज तक कोई डॉक्टर ना ही कोई साइंटिस्ट समझ पाया है। अब हम बात करते हैं दूसरी बीमारी की, प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जिसमें 30 से 35 मिलियन डेथ पीपल की रिकॉर्ड है। प्लेग ऑफ जस्टिनियम एक सिंगल बैक्टीरियम की वजह से फैली थी और ये बीमारी आई थी इजिप्ट से, जो कि यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और अरबियन लैंड्स पे अच्छे से अपना आक्रमण कर रही थी। ये ह्यूमन बॉडी में एक जानलेवा संक्रमण की तरह फैल रही थी। अब बात करते हैं कि ये इजिप्ट से आई कैसे और आसपास के दो देशों में फैली कैसे। इजिप्ट के एक दोस्त फैमिली को ये बीमारी एक तोहफे के रूप में मिली थी, लेकिन किसको पता था कि वो एक ऐसा घातक तोहफा है जो 50 करोड़ लोगों की जान लेगा। उसके बाद क्या हुआ, इजिप्ट में पाया जाने वाला फेमस ग्रेन अर्थात गेहूं वहां के एम्परर ने अपने किसी दोस्त को दूसरे देश में भेजी और उसके साथ गिफ्ट में तोहफे के साथ चूहे भी आ गए और इन चूहों ने बीमारी का एक आक्रामक रूप दिखाया। अब हम बात करते हैं तीसरी बीमारी की, जिसका नाम है ब्लैक डेथ, जिसमें 75 से 200 मिलियन लोगों की डेथ का रिकॉर्ड है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों अर्थात जस्टिनियन प्लेग और ब्लैक डेथ एक ही तरीके का संक्रमण फैला रहे थे और इनके जीवाणु भी आपस में मिलते थे, बस दोनों के बीच में 800 साल का अंतर था। इस ब्लैक डेथ महामारी को क्वारंटीन शब्द का जनक भी माना जाता है। ये बीमारी दुनिया की अभी तक की सबसे खराब और सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत कम समय में अर्थात 2 सालों में 20 करोड़ जनसंख्या को मौत के घाट उतारने वाली पहली बीमारी और पहली ग्लोबल बीमारी साबित हुई। और जितने लोग भी इस बीमारी से मरे हैं वो एक दूसरे से संक्रमित होके मरे। और जहाँ तक इस बीमारी को रोकने की बात है तो सन 1347 में इस बीमारी ने अपना आक्रमण पूरे यूरोप में दिखा दिया था और उस समय इसका कोई भी इलाज नहीं था और उस समय के लोगों में इसकी कोई साइंटिफिक बीमारी का इलाज भी नहीं समझ में आया। जब ये पता चला, क्योंकि ये बीमारी जो है बाहर देश से आई थी और उस समय ट्रांसपोर्ट का केवल एकमात्र साधन था जो कि पानी था, तो ऐसा होता था कि सेलर को पोर्ट पर 30 से 45 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता था, जब तक प्रशासन ये कंफर्म नहीं करती थी
कि वो सेलर्स तंदुरुस्त हैं या नहीं। और फिर जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे इस बीमारी से ग्रसित लोगों को आइसोलेट किया जाने लगा ताकि उनके कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित न हो जाए। इसे 40 दिन का फोर्स्ड आइसोलेशन या क्वारंटीन कहा गया और यहीं से शब्द आया क्वारंटीनो, अर्थात इसका प्रैक्टिस विश्व स्तर पर किया जाने लगा। मतलब जब तक किसी ऐसी बीमारी जिससे मनुष्य ग्रसित है उसका इलाज नहीं मिल जाता तब तक उसे एकांत में रखा जाता था जिससे कोई अगला इंसान उससे इन्फेक्ट ना हो जाए। उसे ही क्वारंटीन कहा जाता था और क्वारंटीन की वजह से इस बीमारी ने काफी अपना फैलाव बंद किया, लेकिन उसमें 4 साल का वक्त लगा और करोड़ों लोगों की जानें भी गईं। अब बात करते हैं बीमारी नंबर 4 की, स्मॉल पॉक्स, जिसमें 56 मिलियन डेथ रिकॉर्ड है, अर्थात 5 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु, अर्थात 10 लोगों में 3 लोगों की मृत्यु का कारण स्मॉल पॉक्स बनी। 15th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ा एपिडेमिक था क्योंकि उस समय इसका इलाज नहीं था। इस वजह से बीमार व्यक्ति से लोग दूरी बना के रखते थे। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो लोग ही सिर्फ इससे बच पाते थे। 5 करोड़ 60 लाख लोगों की जान इस बीमारी ने लिया और लेकिन इसका इलाज आया 18th सेंचुरी में जो कि वैक्सीन से ठीक हो जाता था। इसका इलाज बनाने वाले डॉक्टर एडवर्ड जेनर के हम आज भी शुक्रगुजार हैं। अब इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको कुछ अन्य बीमारियां जैसे फ्लू पैंडेमिक 1968, 17th सेंचुरी ग्रेट प्लेग सन 1700, स्वाइन फ्लू, एशियन फ्लू तथा हांगकांग फ्लू जैसी बीमारियों के बारे में मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।